Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. So students, we have started our unit number 7 and the name is Applications of AI. Now today we will discuss the real world applications of AI and its subtopics speech technology and the voice control. In our previous videos we have discussed the robotics and natural language processing NLP, which is the applications of AI. So now today we will discuss its another application, which is speech technology and the voice control. So speech technology is a type of AI, as you all know that. It allows the computers to listen and understand spoken words. Like यहाँ पे जितना भी काम होगा, जितनी भी इनपुट आप देंगे वो उसको वॉइस की फॉर्म में मिलेगी और फिर वो जो मशीन है आपकी वो आपकी उस वॉइस को टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको जो भी क्वेश्चन आपने पूछा होगा एज एन इनपुट आपको उसका रिस्पॉन्स करेगी. उसके अलावा अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वॉइस असिस्टेंट्स लाइक दोज इन द फोन्स और स्मार्ट डिवाइसेस आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इट्स ब्रीफ एग्जाम्पल देन यू कैन से दैट इन कस्टमर सर्विसेज इट हेल्प्स आंसर्स कॉल्स एंड गाइड यूजर्स विदाउट अ ह्यूमन ऑपरेटर. लाइक अगर हम लोग जो है वो बात करते हैं चैटबॉट की, जो कि हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस करके आए हैं. So what is a chatbot? Basically it's a type of NLP which is used to communicate with the users like in the text form or audio form. अगर हम लोग चैटबॉट्स की बात ही कर रहे हैं तो आपको सबको ये आइडिया होगा, जो कि हम पिछली अपनी वीडियोस के अंदर सब डिस्कस करके आए हैं, कि वो आपकी वॉइस की फॉर्म में और टेक्स्ट की फॉर्म में यूजर को जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन की. क्योंकि हर टाइम ह्यूमंस भी बैठे हुए होते हैं जो आपको हर टाइम ह्यूमंस तो आपकी बात का इंस्टेंट रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए चैटबॉट्स यूज होते हैं जो कि वॉइस की फॉर्म में या टेक्स्ट की फॉर्म में जो कि आपको आउटपुट फ्राहम करते हैं. उसके बाद अगर हम स्मार्ट होम्स की बात करें, पीपल कैन कंट्रोल लाइट्स और डिवाइसेस जस्ट बाय स्पीकिंग. लाइक इन स्मार्ट होम्स यू कैन से दैट कि आपने जो है कुछ लाइट्स लगाई हुई हैं जो कि सेंस करती हैं. आपने कुछ एल्गोरिथम उसमें इस तरह के सेट किए हुए होते हैं कि अगर घर में कोई भी नहीं है और लाइट्स ऑन है तो वो खुद ब खुद ऑफ हो जाएंगी. उसके अलावा अगर हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, सो यू कैन से दैट इट कैन हेल्प डॉक्टर्स रिकॉर्ड नोट्स विदाउट टाइपिंग. लाइक आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपको टेक्स्ट फॉर्म में डाटा इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है. दे आर जस्ट गिव द इनपुट इन द फॉर्म ऑफ वॉइस एंड इट विल कम विद सम आउटपुट्स. So in short, you can say that speech technology makes it easier and faster for people to use machines just with their voice. Now here you can see that a smart home where you can see the sensors like voice control के लिए जो है वो कुछ कैमरास लगे हुए हैं, टेम्परेचर कंट्रोल की कुछ डिवाइसेस हैं जो कि सेंस करती हैं. उसके अलावा वॉइस असिस्टेंट्स हैं, जो उसके अलावा आपके फोन्स हैं, इवन दो आपकी लाइट्स हैं. Now here you can see a doctor which is just recording her notes without typing. Now here is Fitbit box in which the smartphones can now unlock using your voice, no need to touch anything. Like पहले इस तरह से होता था कि अगर आपने कोई लॉक लगाया हुआ है अपने स्मार्टफोन को तो आप कोई पैटर्न जो है उसके थ्रू भी जो भी आपने लगाया हुआ होता है अनलॉक कर सकते हैं. फिर आप फेस आईडी से भी अनलॉक कर सकते हैं. अब जो है वो आप अपनी वॉइस नोट के जरिए भी आप अपने स्मार्टफोन्स को, अपने सिस्टम्स को अनलॉक कर सकते हैं विदाउट टचिंग एनीथिंग. यहाँ पे अगर आप एक पोस्ट देखें तो उसमें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से वाज़ेह हो रहा होगा किस तरीके से हम अपने वॉइस नोट को यूज करते हुए अपने आईफोन को या अपने स्मार्टफोन्स को अनलॉक कर सकते हैं. नाउ हियर इज डू यू नो बॉक्स वेयर सम कार्स नाउ रिस्पॉन्ड टू वॉइस कमांड्स टू टर्न ऑन म्यूजिक, मेक कॉल्स और गिव डायरेक्शंस. लाइक हम ऑटोनोमस व्हीकल्स की बात करें तो ऑब्वियसली बात है वो आपकी कार भी खुद ब खुद ड्राइव हो रही होती है. अगर आपने म्यूजिक चलाना है, कॉल्स लेनी है या उसको डायरेक्शन बतानी है तो इवन दो हर चीज़ जो है वो ऑटोमेटिक हो रही होती है. जस्ट नीड टू use your voice to control this vehicle. Now here is an activity जिसमें आप speak और see के थ्रू जो है वो एक एक्टिविटी करेंगे. लाइक कोई भी आप कंप्यूटर सिस्टम या फिर फोन यूज कर लें, वहाँ पे कोई टेक्स्ट वॉइस टू टेक्स्ट टूल्स होते हैं जैसे गूगल वॉइस टाइपिंग है वो यूज कर लें. वहाँ पे एक सेंटेंस बोलें, ठीक है, और फिर देखें कि वो जो टूल है वो आपको कितना करेक्टली आंसर देता है. और तरीकाकार क्या है कि आप डिफरेंट टोन्स के अंदर और स्पीड्स के अंदर जो है वो बोल के देखें और फिर हर जो आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स को कंपेयर करें कि जब आपने स्लोली बोला है तब किस तरह से जो है वो आपके टूल ने रिएक्ट किया, किस तरह से रिजल्ट दिया है, और जब आपने स्लो और फास्ट बोला है तब जो है वो आपके इस टूल ने आपको किस तरह से रिस्पॉन्स किया. सो स्टूडेंट्स, ऑल अबाउट दिस टुडेज टॉपिक. ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर.